plasticity means what? It is the plasticity means what? It is the property of material when external force apply on the body, then that body goes under permanently deformation. सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? Plasticity के लिए यहाँ पर permanently deformation आएगा to change their shape and size. But when we remove that external force, then that body will not return into their original shape and size. Okay, our position. Okay, एक बार आप क्या करो, ये जो इलास्टिसिटी इसका डेफिनेशन जो मैंने राइट किया है बोर्ड के ऊपर, उसे आप नोट करो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद मैं आपको प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन राइट कर देता हूँ. ओके, तो जल्दी से आप उसे नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, उसके बाद मैं प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन राइट कर देता हूँ. ओके, जल्दी से, क्विक फास्ट. हुआ है क्या? एक नोट कर लो सभी. चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सबको. ओके, देन नेक्स्ट प्लास्टिसिटी. ओके, प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन राइट करो. चलो प्लास्टिसिटी का भी मैं राइट कर देता हूँ. हेलो सर. बोलो. मैंने पहले वाली लिखी है और उसमें विल डज नॉट लिखा है, वो चलेगा? ओके, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं. ओके, ओके. सो चलो प्लास्टिसिटी. ओके, प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन अब हम देखने वाले हैं. ओके, so देखो, plasticity means what? It is a property of material when external force apply on the body, then that body goes under permanently deformation. Permanently deformation. Permanently deformation means body does not regain its original shape and size. Does not regain its original position or shape and size. Original position or shape and size after removal of external force. After removal of external force. Okay, write down plasticity का definition. बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ सर. ओके, राइट करो. चलो सर, इसके अपने प्लास्टिसिटी का जो डेफिनेशन दिया था, तो हम लोग को कौन सा लिखने का मतलब स्टार्टिंग का लिखने का, क्या आपने जो फिलहाल मैंने जो बोर्ड के ऊपर ऐड करके दिया है वो फिलहाल मैंने जो बोर्ड के ऊपर ऐड करके दिया इसे आप रेफर करो. वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसके अंदर सिर्फ आपको परमानेंटली डिफॉर्मेशन ये वर्ड आपको दिखाई नहीं देगा. ओके, इसके अंदर मैंने ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन वर्ड ऐड किया है. ओके, परमानेंटली डिफॉर्मेशन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड आपके डेफिनेशन में आना चाहिए. ओके, अगर आपने पहले वाला डेफिनेशन लिखा है तो वहां पर आपने परमानेंटली वर्ड ऐड कर दो. बाकी का पूरा डेफिनेशन भी वैसा रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ठीक है, परमानेंटली वर्ड वहां पर ऐड कर दो.
चलो क्विक राइट करो यार, जल्दी जल्दी राइट करो, उसके बाद हमें और 2 डेफिनेशन देखने हैं आज। हेलो सर, व्हाट स्ट्रेन मींस व्हाट, ओके हाँ बोलो। इसका एक एग्जांपल दो ना प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी का एग्जांपल आप लो, या तो क्ले लो, ओके, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, क्ले लो, ओके, या फिर ऐसी कोई भी सॉलिड बॉडी जो कि एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद रिटर्न नहीं आ सकती टू इट्स देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओके। क्ले लो, या फिर उसके बाद पेंसिल। पेंसिल तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पेंसिल भी चलेगा, पेन भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। बट ऐसा कोई बताओ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओके। जस्ट अ सेकंड, मैं ही बताता हूँ आप सभी को, पेंसिल भी आएगा, ओके। बकेट देखे आपने, बकेट, ओके। आपका जो घर के अंदर जो बकेट रहता है प्लास्टिक का, ओके, वो राइट करो, वो बेस्ट एग्जांपल रहेगा, ओके। ओके, अब बकेट जो है, बकेट के ऊपर आपको इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है जितनी की उसकी कैपेसिटी है, उसके ज्यादा आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, ओके। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बकेट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके। यहाँ क्यों टूट जाएगा, कब टूट जाएगा, जब उसके ऊपर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके। हुआ क्या सबका? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट Yes, अगले पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस मींस व्हाट, ओके। लॉक टेबल लिए क्या सबने? जिनके पास नहीं रहे हो, आज टेस्ट है लॉक टेबल के ऊपर, दोपहर 12 बजे, ओके। तो देखो नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस, ओके। ओके, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बहुत टाइप्स का रहता है, ओके। या तो आपका मेंटली भी स्ट्रेस रहता है, ये भी आपको पता होगा, ओके। मेंटल स्ट्रेस, ओके, जो कि आदमी को पूरा हिला डालता है, ओके। बट वो स्ट्रेस यहाँ पर नहीं देखना है हमें, यहाँ पर फिजिक्स का स्ट्रेस देखना है, ओके। फिजिक्स के अंदर भी एक स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस को अब हमें यहाँ पर देखना है। स्ट्रेस मीन्स व्हाट, ओके। तो देखो जनरली स्ट्रेस मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको एक बॉटल दिखाई दे रही है, ओके। बॉटल छोड़ो, या फिर ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो पेन है, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो अब देखो ये जो पेन का जो टॉप है, ओके, टॉप यहाँ के क्या, यहाँ पर जो इस पेन का जो टॉप है, ओके, इस टॉप के ऊपर अब मैं क्या करता हूँ, कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर टॉप सरफेस के ऊपर, इसके पेन के टॉप सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन का, ओके। तो 10 न्यूटन का अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ओके, तो इसका स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, स्ट्रेस के लिए क्या डेफिनेशन रहता है? स्ट्रेस मीन्स व्हाट, इट इज एन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। यानी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो बॉडी के ऊपर, उसका रेशियो लेना है आपको, कहाँ तक, टू इट्स देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी, ओके। मीन्स व्हाट, फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी, फोर्स अगर सिंपली अगर हम इसे कहे, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। अगर इसका डेफिनेशन अगर आपने ऐसा भी राइट किया, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। ऐसा भी अगर आपने राइट किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपने स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसा भी राइट किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। क्योंकि इसका डेफिनेशन भी ऐसा आता है, ओके। बहुत सारी किताबें आपने देखी होगी, बहुत सारे बुक्स होंगे जिसके अंदर स्ट्रेस का डेफिनेशन आपको अलग अलग दिया होगा, ओके। डेफिनेशन अलग अलग दिया है बट उनका मीनिंग क्या है, उनका सभी का मीनिंग यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। इसलिए अगर आपने इसे शॉर्ट में भी राइट किया, फोर्स पर यूनिट एरिया मींस व्हाट, स्ट्रेस, ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फोर्स पर यूनिट एरिया मींस व्हाट,
स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो क्या है कि कोई भी अगर स्ट्रेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। एफ मींस फोर्स, ए मींस एरिया। ओके, तो देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय ए। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसलिए इस लेसन के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए है। उस न्यूमेरिकल के लिए आपको फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा। और अगर 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 आप आगे चलकर ओके कहाँ पर भी जाते हो, एनडीए के एग्जाम में जाओ या फिर जेडब्ल्यू के एग्जाम में जाओ या फिर एनडब्ल्यू नेट के एग्जाम में जाओ, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल रहते हैं जो कि इस फॉर्मूले के ऊपर बेस रहते हैं। ओके, और इतना ही नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हो आगे ओके 12 के बाद, अगर कोई बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जाता है ओके, वहाँ पर भी आपको स्ट्रेस बहुत सारे जगह पर दिखाई देगा। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ओके, अगर स्ट्रेस अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ओके, और अगर आपको इंजीनियरिंग करना है आगे जाके, तो आपको ये फाइनल ईयर तक, यानी कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक आपको बहुत यूजफुल रहेगा स्ट्रेस मींस व्हाट। ओके, अगर आप जेडब्ल्यू भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एनडब्ल्यूटी भी प्रिपरेशन कर रहे हो नीट का, तो भी ये आपको आखिरी तक आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, यानी कि जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। ओके, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एंड देन नेक्स्ट इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ओके, अभी इसे किस सिंबल से डिनोट करते हो हम देखेंगे, डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, इस तरह से रहता है सिग्मा। ओके, 6 की तरह से, 6 की जैसे रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, वो लॉन्ग रहता है उसका ऊपर का टॉप। ओके, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, एंड देन नेक्स्ट इसका अब यूनिट क्या आएगा, चलो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा बताओ, चलो फॉर्मूले से इसका यूनिट बताओ, चलो एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, चलो बताओ। फोर्स भी है एंड एरिया भी है। ओके, चलो इसका एसआई यूनिट बताओ कोई भी, चलो जल्दी, क्विक फास्ट। न्यूटन बोलो न्यूटन। मीटर बाय स्क्वायर। देखो अब कोई भी अगर क्वांटिटी हो, कोई भी अगर आपके पास, कोई भी अगर आपके पास क्वांटिटी हो या फिर कोई भी टर्म हो, उसका अगर आपको यूनिट अगर फाइंड करना है तो उसका यूनिट कहाँ से फाइंड होता है, फॉर्मूला से। ओके, फॉर्मूला से कैसे फाइंड होगा, देखो अब यहाँ पर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स का क्या आता है ऐसा यूनिट, न्यूटन आता है। ओके, न्यूटन। एंड एरिया का क्या आता है, मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया का क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा ऐसा सिस्टम के अंदर। सो स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। ओके, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ। ओके, देन नेक्स्ट इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या आएगा इसका, एल पावर -1 एल पावर -1, एम पावर 1 एम, एंड टी पावर 1 एक फिर से एंड बताओ चलो, एम का पावर क्या आएगा, चलो बताओ एम का पावर क्या आएगा, एम का 1 एम का 1, देन एल नेक्स्ट का -1 एल का -1, एंड देन नेक्स्ट टी का -2 टी का -2। बाकी स्टूडेंट्स क्या है, क्या है इसका डायमेंशन, बाकी स्टूडेंट्स चलो जल्दी से इसका डायमेंशन बताओ, चलो चलो क्विक फास्ट, चलो जल्दी से बताओ डायमेंशन क्या आएगा इसका, एम एम का पावर क्या आएगा, देन नेक्स्ट एल का पावर क्या आएगा, देन नेक्स्ट टी का पावर क्या आएगा। चलो डायमेंशन मेजरमेंट लेसन हमने फिनिश किया है। ओके, चलो जल्दी से बताओ।
चलो क्विक फास्ट। बताओ यार कोई तो भी। मेजरमेंट लेसन हमने फिनिश किया है। हाँ देखो अभी यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है आपको, फोर्स है, देन नेक्स्ट एरिया है। फोर्स के लिए अभी यहाँ पर अगर किसी भी अगर कोई भी क्वांटिटी हो ओके, और अगर उसका हमें डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम कौन से 3 फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके देखो मास, लेंथ एंड टाइम अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं ओके, तो अकॉर्डिंगली टू दैट ओके मास, लेंथ एंड टाइम ओके, तो देखो यहाँ पर मास, लेंथ एंड टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आदित्य सूर्यवंशी ओके, M1L minus 1 T2 okay, M1L minus 1 T minus 2 Roshan, then next Tika minus 2 okay, Elroy। सो देखो अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ओके। फोर्स के लिए देखो यहाँ पर डायमेंशन कैसे डिराइव करता है वो हम अब मैं यहाँ पर बताता हूँ ओके। देखो फोर्स है यहाँ पर ओके, फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स के लिए अगर काउंट करना है, फोर्स हमें अगर मेजर करना है तो फोर्स के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा ओके, m इंटू एफ इज इक्वल टू m इंटू ए आता है ओके। एंड एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करने है कि क्या कैलकुलेट करना है आपको, लेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओके। तो देखो यहाँ पर अब क्या है, f इज इक्वल टू m इंटू ए आता है, यहाँ के मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा ओके। तो देखो यहाँ पर इसलिए m का क्या आएगा पावर, यहाँ की यहाँ पर हमें मास की जरूरत है इसलिए m का पावर क्या आएगा 1 आएगा। देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन काउंट करने के लिए हमें टाइम का जरूरत पड़ता है ओके, इसलिए यहाँ पर t का क्या आएगा पावर 2 आएगा ओके। एंड देन नेक्स्ट लेंथ जो है, लेंथ का क्या आएगा, मीटर स्क्वायर है इसका यूनिट, यहाँ के क्या आएगा l का भी 2 आएगा, बट यहाँ पर l का क्या आएगा 2 आएगा या फिर 1 आएगा, l कहाँ पर है, नीचे वाले साइड में दिया है ओके, जस्ट अ सेकेंड ओके। M1L minus 1 T2 ओके। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, L कहाँ पर दिया है, नीचे वाले साइड में दिया है, तो इसलिए यहाँ पर L का क्या आएगा -1 आएगा ओके। तो M1L minus 1 T2 ओके, यही आता है क्या, क्लियर करो एक बार। आपके पास जो मैंने डायमेंशन का जो आपको क्वांटिटी का जो टेबल दिया था 25 to 26 का फर्स्ट लेसन के अंदर, उसके अंदर स्ट्रेस दिया होगा ओके। M1L minus 1 T2 ओके। सर एक बार रिपीट करो ना। सो देखो यहाँ पर डायमेंशन कैसे फाइंड किया है हमने, डायमेंशन फाइंड कहाँ से करते हैं हम, फॉर्मूला से करते हैं ओके। तो देखो यहाँ पर सिंपली है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू ए ओके, यहाँ के क्या मास अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन ओके। सो देखो मास अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन है, बट इसके लिए क्या आएगा, मास है यहाँ के क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ की मास की आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मास का पावर क्या लिया है 1 लिया है। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या रहता है एक्सेलरेशन का, सेकेंड रहता है ओके। सो इसलिए यहाँ पर हमें क्या पड़ेगा, यहाँ पर टाइम का भी जरूरत पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर रहता है, सो यहाँ पर क्या आएगा टी का 2 आएगा पावर। देन नेक्स्ट लेंथ है ओके, एरिया कहाँ पर मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, और लेंथ कहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको नीचे वाले साइड में दिया है ओके। और नीचे का टर्म्स हम क्या लेते हैं, ऑलवेज माइनस में लेते हैं, सो यहाँ पर क्या आएगा एल -1 आएगा। सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M1L -1 एंड T2 हो जाएगा ओके। तो इसका डायमेंशन आएगा ओके, एक बार नोट कर लो इसे। देखो हेलो स्ट्रेस के सर। लिए आपको अगर, हाँ बोलो सर वापस समझाना, नहीं समझ आया सर। सो देखो सिंपल है, अगर आपके पास टेबल है ओके, कौन सा टेबल, डायमेंशन का अगर आपके पास टेबल है तो टेबल निकालो, उसके अंदर आपको दिया होगा फोर्स का यूनिट दिया है, देन नेक्स्ट एरिया का भी वहाँ पर यूनिट दिया है ओके। तो दोनों यूनिट आप क्या करो, यहाँ पर डिवाइड करो ओके, फोर्स का यूनिट बताओ वहां से क्या आता है, लेंथ का यूनिट क्या आता है बताओ, उनका डिवीजन करो, फिर आपको M1L -1 एंड T2 आएगा ओके। M1L -1 एंड T2 आपको ये फाइनल डायमेंशन मिलता है इसका ओके, स्ट्रेस का डायमेंशन ओके। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्ट्रेस ओके, या फिर राइट डाउन इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेस ओके,
या फिर डिफाइन स्ट्रेस। ओके, इनमें से अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्ट्रेस भी आए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन राइट करो। डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। देन नेक्स्ट उसका फॉर्मूला यहाँ पर राइट करना है। देन नेक्स्ट इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। देन नेक्स्ट इट हैज ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट इट हैज डायमेंशन। ओके, सो इतनी सारी चीजें आपको राइट करनी पड़ेगी, फिर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर पूछता है तो फिर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं आपको डिफाइन स्ट्रेस, हाँ बोलो। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? हेलो सर, उसका साइन डिनोटेड दिख नहीं रहा है। किसका साइन, किसका? यहाँ पर क्या? हाँ, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ट्रेस का। स्ट्रेस का साइन, ओके, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, सिग्मा कहते हैं इसे। ओके, यहाँ के 6 की तरह रहता है। ओके, सिग्मा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ओके, सिग्मा, इसे हम क्या कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, हम सिग्मा कहते हैं इसे। ओके, सिग्मा। ओके, इसे राइट करते समय इस तरह से राइट करते हो, और इसे प्रोनाउंस करते समय सिग्मा कहते हैं। ओके, सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। ओके, चलो नोट कर लो, स्ट्रेस का जो इंफॉर्मेशन है शॉर्ट में राइट कर दिया, इसे भी आपको शॉर्ट में राइट करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। हाँ, बोलो, चलो नोट कर लो। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर एरिया। देन नेक्स्ट इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। देन नेक्स्ट इट हैज SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट इट हैज डायमेंशन M1 L -1 T -2। ओके, सॉरी T2। चलो क्विक फास्ट, उसके बाद हमें स्ट्रेन भी देखना है आज। चलो नोट करो, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन स्ट्रेस, उसके लिए आपको इतनी सारी चीजें राइट करनी पड़ेगी। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका डेफिनेशन आपको ऐसा नहीं राइट करना। ओके, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा आपको राइट करना पड़ेगा। ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया which is equal to F divided by A. Then next it is denoted by sigma. Then next it has SI unit Newton per meter square. Then next it has dimension M1 L -1 T2. ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको राइट करनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रेस के लिए। ओके, हुआ है क्या सबका? कौन है? आदित्य यादव। ओके, हुआ है सभी का? ओके, देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रेन। ओके, तो देखो स्ट्रेन मींस क्या होता है। ओके, ये तो हुआ स्ट्रेस। ओके, बट हम देखेंगे अब स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन मींस क्या रहता है। ओके, ओके, सो देखो स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन मींस क्या रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स देयर ओरिजिनल लेंथ, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन मास टू इट्स देयर ओरिजिनल मास, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टाइम टू इट्स देयर ओरिजिनल टाइम। ओके, सिंपली अगर हम इसे राइट करेंगे तो क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, या फिर इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the ratio of change in dimension to its original dimension.
to its original dimension. ओके, सो देखो स्ट्रेन मीन्स क्या आता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, यानी कि जो हमारे डायमेंशन चेंज होंगे उसका रेशियो हमें किसके साथ लेना है, उसके ओरिजिनल डायमेंशन के साथ। ओके, ओके, सो देखो यहाँ पर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन divided by original dimension। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, कौन से लेटर से करते हैं, स्मॉल ई से करते हैं। ओके, दिस डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। ओके, स्मॉल ई से हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ओके, अब चलो इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या रहेगा, चलो बताओ। इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी हमने क्रैश कोर्स के अंदर देखा था। ओके, इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी आपने देखा था। ओके, तब इसका यूनिट के बारे में देखा था हमने एमसीक्यू। ओके, नो यूनिट, गुड। ओके, तो देखो इसको क्या है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, इसको यूनिट नहीं रहता, इसको यूनिट क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये रेशियो है, किसका रेशियो है, टू सिमिलर क्वांटिटीज का। ओके, सो देखो जनरली हमने यहाँ पर क्या कहा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, ओके, सो देखो चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स व्हाट, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स व्हाट, अगर कोई डायमेंशन चेंज हो रहा है तो उसका ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, ओके, सो देखो चेंज इन डायमेंशन टू देयर ओरिजिनल डायमेंशन मींस व्हाट, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था, रबर है। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये रबर है, ऐसा एज्यूम करो, कंसीडर करो कि रबर है, रबर का लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ क्या है इसका, 10 सेंटीमीटर है। ओके, और इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, इसका लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ किसका डायमेंशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायमेंशन क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से क्या हुआ यहाँ पर, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका लेंथ क्या हो, इंक्रीज हुआ। सो 10 सेंटीमीटर से कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर हुआ। ओके, तो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन कितना है यहाँ पर, 35 सेंटीमीटर आएगा, 35 सेंटीमीटर। एंड टू इट्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी है, सो इसलिए क्या हुआ, यूनिटलेस क्वांटिटी हुआ। ओके, सो स्ट्रेन इज व्हाट, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, इसको यूनिट नहीं रहता। ओके, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, इसको यूनिट नहीं रहता। ओके, क्यों यूनिट नहीं रहता, क्योंकि रेशियो रहता है टू सिमिलर क्वांटिटीज का। ओके, यहाँ के सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो रहता है, जिसके लिए ये यूनिट इसका कैंसिल हो जाता है। ओके, सो इट हैज नो यूनिट। ओके, दिस यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो राइट करो, इसे भी नोट कर लो, चलो क्विक फास्ट। चलो नोट करो इसे भी। इस इसे जो डिनोट करते हैं, हम डिनोट किससे करते हैं, हमारा जो अल्फाबेट का लेटर है ई। ओके, स्मॉल ई। ओके, ई फॉर एलिफेंट, उसका जो ई है स्मॉल ई, स्मॉल ई से हम उसे डिनोट करते हैं। ओके, तो इसके प्रोनाउंसिएशन भी ई ही करते हैं। ओके, ई इज इक्वल टू, ओके, स्मॉल ई। ओके, चलो नोट कर लो इसे। अगर इसका यूनिट कैंसिल हो जाता है तो इसका डायमेंशन भी कैंसिल ही हो जाएगा। ओके,
ओके हुआ है सबका। सो देखो एक बार यहाँ पर ध्यान दो, एक बार हम क्विक रिवाइज करेंगे आज हमने क्या क्या देखा है। ओके तो देखो सबसे पहले हमने देखा था इलास्टिसिटी मींस व्हाट, देन नेक्स्ट प्लास्टिसिटी मींस व्हाट, उन दोनों का डेफिनेशन देखा। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज मींस व्हाट एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज मींस व्हाट। देन नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रेस, देखा स्ट्रेस का डेफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उसका एसआई यूनिट देखा, उसका डायमेंशन देखा। एंड देन नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रेन का डेफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उसका डिनोशन देखा एंड उसका यूनिट देखा, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके देखो ये चार चीजें हमने आज देखी है, और चार चीजें आपको क्या करनी है आज लर्न करनी है। ओके रीड करनी है, राइट करो, आपके क्लास वर्क के बुक में अगर आपने राइट किया होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया होगा तो लेक्चर फिर से रेफर करो, शाम तक ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद राइट करो। ओके चार चीजें आपको आज आपने सीखी है। ओके शायद हो सकता है कि कल के लेक्चर में किसी से भी पूछूं रैंडमली। ओके हो सकता है कल के लेक्चर में मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि इसका डेफिनेशन बताओ, उसका डेफिनेशन बताओ। ओके किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। ओके तो इसलिए आप प्रिपेयर करो, इसे लर्न करो, रीड करो घर के ऊपर आज। ओके और आज दोपहर 12 नून, ओके 12 बजे हमारा क्या है टेस्ट है। ओके और टेस्ट के लिए सबसे एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो टेस्ट है कोई भी स्टूडेंट हो ओके सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है। ओके अगला अटेम्प्ट किसी को भी नहीं मिलेगा। ओके इसलिए ध्यान से, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा वही आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। ओके पिछली बार कुछ स्टूडेंट ने डबल अटेम्प्ट किया था, इस बार वैसा नहीं हो सकता। ओके तो इसलिए ध्यान से, आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, जो टॉपर रहेगा उसको कुछ हम गिफ्ट दे देंगे। ओके तो अच्छे से प्रिपेयर करो, लॉगरिथम का रहेगा। और एक और बात, ओके अगर कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है ओके जो इक्वेशन रहेंगे या फिर जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीजन रहेंगे, उनका आंसर अगर आप कैलसी से अगर आप फाइंड करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो कैलसी का ऑप्शन आपके ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, जो लॉग है लॉग के थ्रू जो आपका आंसर आएगा सिर्फ वही आंसर आपके आंसर शीट में दिखाई देंगे। ओके सिर्फ वही ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो इसलिए सबको लॉग टेबल ही रेफर करना है, कोई भी कैलसी यूज नहीं करेगा। कैलसी का आंसर और लॉगरिथम का आंसर थोड़ा सा चेंजेस आता है। ओके तो इसलिए देखो फिर, हाँ बोलो। सर चैट में बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं। बच्चों ने डाउट्स किए सर। हाँ जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डिफरेंस। ओके देन नेक्स्ट डायमेंशन है क्या, डायमेंशन नहीं। ओके हाँ सो देखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो डिफरेंस रहता है ओके सिंपली आएगा। डिफरेंस क्या क्या आएगा इसका, सबसे पहले इसका डिफरेंस स्ट्रेस के अंदर देखो, स्ट्रेन का डेफिनेशन देखो, ये भी एक डिफरेंस हुआ। देन नेक्स्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला राइट करो, देन नेक्स्ट स्ट्रेन का फॉर्मूला राइट करो, देन नेक्स्ट स्ट्रेस का डायमेंशन राइट करो, देन नेक्स्ट स्ट्रेन का डायमेंशन राइट करो, देन नेक्स्ट स्ट्रेन का यूनिट राइट करो, एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेन के अंदर इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो जो जो डिफरेंस है मेन डिफरेंस वही पॉइंट्स हमने लिए। ओके सबसे पहले स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज force per unit area. Then next strain is defined as the ratio of change in dimension to original dimension. Okay then next strain having formula is equal to sigma is equal to F divided by A. Then next E is equal to change in dimension to original dimension. Then next stress has unit of SI unit of Newton per meter square. Then next strain has unitless quantity. Okay then next stress has unit okay M1 L -1 T2 and next strain dimensionless. Okay तो देखो ये आपके चार मेन डिफरेंस हो जाते, जो मेन डिफरेंस थे वही डिफरेंस मैंने आपको आज यहाँ पर एक्सप्लेन किए है। ओके डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड स्ट्रेस। ओके सो देखो जस्ट अ सेकेंड। ओके कैन वी बोरो द टेक्स्ट बुक्स फॉर साइंस। ओके सो देखो फिलहाल आपको जो टेक्स्ट बुक्स है ओके वो टेक्स्ट बुक्स आपको बोरो अगर होते हैं तो अच्छी बात है। ओके नहीं भी होते तो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके देन नेक्स्ट क्षितिज भवन ने एक क्वेश्चन पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड स्ट्रेस। ओके सो देखो टेंशन एंड स्ट्रेस मींस क्या रहता है। ओके तो देखो टेंशन जो अप्लाई करते हैं हम ओके फॉर एग्जांपल टेंशन हम अप्लाई करते हैं एट द पॉइंट। ओके टेंशन कहाँ पर अप्लाई होता है, एट द पॉइंट पर अप्लाई होता है। ओके बट स्ट्रेस जो अप्लाई होता है, स्ट्रेस कहाँ पर अप्लाई होता है, ऑल सरफेस के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है। ओके मींस फॉर एग्जांपल ओके इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सो देखो आपको ये जो पेन है, ये पेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके अब देखो टेंशन यहाँ के क्या रहता है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ओके जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर टेंशन अगर अप्लाई करता हूँ, टेंशन क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट के ऊपर अप्लाई होगा टेंशन। ओके
बट स्ट्रेस जो स्ट्रेस कहाँ पर अप्लाई होगा, उसका पूरा एरिया, ओके, पूरे एरिया के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस अप्लाई होगा, ओके। तो ये मेन डिफरेंस रहता है टेंशन एंड स्ट्रेस के अंदर, ओके। टेंशन अप्लाइड ऑन अ पॉइंट, टेंशन इज अप्लाइड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ओके, बट स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द होल बॉडी, ओके, और या फिर होल एरिया, ओके। क्लियर है? तो ठीक है, आज का जो टेस्ट है अच्छे से प्रिपेयर करो सभी, ओके। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट हो आज का टेस्ट सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है, देन नेक्स्ट आप कैल्सी यूज मत करना, क्योंकि कैल्सी के आंसर और लॉगरिथम्स के आंसर डिफरेंट रहते हैं, ओके। अगर यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देता है, कैल्सी का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एंड लॉगरिथम के भी अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉग टेबल का, अगर आपने कैल्सी के आंसर अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर बाद में मत कहना कि सर मेरा तो करेक्ट था, ओके। इसलिए मैं सबको रेफर कर रहा हूँ, आपको लॉक टेबल ही प्रेफर करना है, सबको लॉक टेबल यूज करना है, लॉक टेबल के ही आंसर आपको टिक करने हैं। कैल्सी के आंसर अगर आपने टिक किए तो शायद रॉन्ग हो सकते हैं, ओके। तो देख लो, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, ओके। ठीक है सर, आज के लिए लीव करता हूँ फिर। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। शायद आज कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो गया। हाँ सर, ऋषिकेश सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, लीव करता हूँ। Dear participants, please rejoin again. Dear participants, please rejoin again for the maths lecture.